हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार, मैं डॉक्टर कोमल बहल। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो रिपीटेडली कई बार हर साल एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। मैं इसका ऑप्शंस नहीं बताऊंगी, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन एंड देन आपको आंसर बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि तीक्ष्ण संशोधन कौन सी व्याधि में किया जाता है। तो इसमें कई तरह की व्याधियाँ जिसके 4 ऑप्शंस दिए गए थे, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। पांडु। आयुर्वेद दीपिका किसने लिखी थी? शिवदास सेन ने। अग्निकर्म किस में किया जाता है? ग्रैदसी रोग में। ठीक है, अग्निकर्म ग्रैदसी रोग में किया जाता है। अश्वकंचुकी, ठीक है, इसका प्रयोग किस में किया जाता है? जलोदर में। वात रक्त में क्या जो पंचकर्मा कर्म करवाते हैं? वस्ती। और इसके बाद है कि जो प्लीहा उदर होता है उसमें सिरावेद कहाँ पर किया जाता है? कर्पूर संधि पर सिरावेद किया जाता है। नेक्स्ट इज कि चित्रतंडुल जो है, चित्रतंडुल विडंग का पर्याय क्या है? इतराहे। ठीक है। और इंदु जो है वो वाग्भट के शिष्य थे। कनक अरिष्ट, इसका प्रयोग अर्श में किया जाता है। नेक्स्ट इज कि सत्कार्यवाद, ये किसकी देन है? सांख्य दर्शन की। स्वभावो परमवाद, ये किसने डिस्क्राइब किया था सबसे पहले? चरक ने। बालक शरीर पर जो लाल चकत्ते पड़ते हैं और इसके साथ साथ यदि बालक रात को रोने लगता है तो उसको जंतु दंश का सस्पेक्शन हो सकता है। ठीक है, जंतु दंश, किसी कीड़े ने या कोई जानवर ने काट लिया हो, उसके शरीर पर लाल चकत्ते पड़ गए हैं एंड रात को वो जब रोने लगता है। कर्दम जो है वो क्या है? कर्दम है विसर्प का भेद। और जो शिशिर ऋतु है, एक्चुअली ये क्वेश्चन इस तरह से आया था कि विसर्ग काल में इनमें से कौन सी ऋतु नहीं है, तो आंसर है शिशिर ऋतु, विसर्ग काल की ऋतु नहीं है। और कंस हरितकी में कितनी संख्या में हरितकी पड़ती है? 100। एंड अगस्त्य हरितकी में का प्रयोग किस में किया जाता है? कांस में। मृतिका भक्षण जन्य क्या है? मृतिका भक्षण जन्य ये पांडु रोग है। प्रतिलोम अनुलोम, इसका ये जो वर्ड्स है इसका प्रयोग कौन सी व्याधि में हुआ है? राज्य क्षमा में। और एक बुद्धि ज्ञान क्या है? सामान्य। एंड एलोट्रोपिज्म, ये छोड़ दीजिए क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट इज कि जो ग्रास है वो क्या है? ग्रास रत्न का दोष है। फैसिनेटिंग गेट जो है वो किस में देखी जाती है? पार्किंसोनिज्म में। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोरीन इन CSF कितनी होती है? 720 to 750। ये भी क्वेश्चन मुझे कुछ खास इतना लग रहा। नेक्स्ट इज कि 2 मंथ के फीटस की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है। और ब्रोंकिएक्टेसिस क्या होता है? ब्रोंकिएक्टेसिस होता है परमानेंट डायलिटेशन ऑफ ब्रोंकाई। धूमपान, धूमपान जो है अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक रात्रि में वर्जित होता है। आचार्य चरक ने एशनाई कितनी बताई है? 3। एंड नेक्स्ट इज दुग्ध त्रय हम किसको बोलते हैं? अर्क, वट एंड स्नोही। एंड संतमक एंड प्रतमक, ये किसके भेद हैं? श्वास रोग के। यथार्थ अनुभव किसको हम कहते हैं? प्रमा को। सीवन कर्म निषिद्ध किस में होता है? ध्यान से सुनिए। सीवन कर्म सूचरिंग जो है किस में नहीं करनी चाहिए? तो शारदग्ध में, अग्निदग्ध में, अंतर्लोहित शल्य में। ओके, अगर शल्य अंदर है तो उसमें ऊपर से सूचरिंग नहीं करनी चाहिए, तो उसमें इन्फेक्शन सेप्टिसीमिया हो सकता है। इसके अलावा दग्ध में, बर्न केसेस में सूचरिंग नहीं करते हैं। अग्निदग्ध, शारदग्ध। एंड जो विरुद्ध अन्न हम सेवन करते हैं उससे क्या होता है? उन्माद। ठीक है, उन्माद का निदान है। और समुद्रिका क्या है? समुद्रिका है सर्विष्ट जलौका। एंड इसके बाद है कि यशद, यशद का जो प्रथम वर्णन है वो किस में दिया गया था? मदन पाल निघंटु में। एंड एक क्वेश्चन आया था जिसमें 4 ऑप्शंस थे कि इसमें से कौन सा द्रव्य गर्भपातन नहीं करता है, तो उसका आंसर था भल्लातक। ठीक है। एंड स्रावी अर्श में हम कौन सा द्रव्य यूज़ कर सकते हैं? कुटज। मेद आवृतवाद को आड़ेवाद किसने कहा है? आचार्य चरक ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। एंड भेल ने मन का स्थान कहाँ बताया है?
सिर और तालू के बीच में। ठीक है। स्रंसन कर्म कब करना चाहिए? जब दोष कोष्ठ आश्रित हों। एंड ग्रंथि कितने प्रकार की होती है आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग? 5 प्रकार की। और नेत्र कल्प भी आचार्य सुश्रुत ने 5 प्रकार के बताए हैं। आर्तव चक्र प्रारंभ काल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष में ये स्टार्ट होता है? ठीक है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, पीरियड्स जो है कब स्टार्ट होते हैं? 12 वर्ष में। इसको आर्तव चक्र प्रारंभ काल बोलते हैं। 12 वर्ष का मतलब उसमें स्टार्ट होता है। और पक्व गुल्म में हमें क्या करना चाहिए? शस्त्र कर्म। ठीक है। और इसके बाद है कि जो मेदोज ग्रंथि होती है उसमें सकोश छेदन करना चाहिए। और मेदोज रोहिणी है उसमें क्या करना चाहिए? मेदोज रोहिणी का वर्णन जो है किसने दिया है? आचार्य शार्ंगधर ने। गर्भाशय कौन सा आशय होता है? गर्भाशय 8वां आशय होता है। एंड आर्तव क्या है? आर्तव रस का उपधातु है। नास्तिक दर्शन कौन सा है? चार्वाक। और इसके बाद है पारद की मुक्ति का वर्णन, पारद से मुक्ति का वर्णन कहाँ किया गया है? रसेश्वर दर्शन में। त्रिदंड क्या है? सत्व आत्मा शरीर। शीत पित्त में कौन सा दोष होता है? वात का। ठीक है। लिखा शीत पित्त है तो इसमें वायु दोष प्रधानता होता है। अहिपूतना क्या है? ये क्षुद्र रोग है। बाल ग्रह की संख्या कितनी है? 9। एंड गुदभ्रंश में कौन सा बंद यूज़ करते हैं? ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, गोफणा बंद। स्वर्ण योग नहीं है कौन सा? कुछ इसमें 4 ऑप्शंस आए थे तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ। स्वर्णेश्वर वंग रस जो है स्वर्ण योग नहीं है, इसमें स्वर्ण जो है नहीं पड़ता है। ठीक है। स्वर्ण के अरिलोह का नाम क्या है? नाग। एंड चरक अनुसार जो सिद्म है वो क्या है? महाकुष्ठ। ठीक है। एंड इसके बाद है जो लोम पिंजरवात। ठीक है। लोम पिंजरवत ये किसको कहा गया है? उदुम्बर कुष्ठ को। मेड़ चर्म पर जब दरारें आ जाती हैं, ठीक है, जो पिनाइल स्किन है उस पर अगर दरारें आ जाएं तो उसको क्या बोलते हैं? अवपाटिका। ठीक है। और चरक संहिता में कितने स्थान है? 8। खिल स्थान किसने दिया है? काश्यप ने। मिश्रक क्या है? वंग का भेद। नाग अर्जुन रचित ग्रंथ का नाम क्या है? कक्षपुटक। ठीक है। और जब तीक्ष्ण अग्नि होती है तब कौन सा रोग होता है? भस्मक रोग। और आर्तव की मात्रा कितनी है? 35 ml। एंड कर्ण बाधिर्य में कौन से दोष होते हैं? वात और कफ। मोलर टीथ को क्या बोलते हैं? हानव्य। एंड शुक्र शोषक किसको कहा गया है? हरितकी को, ये याद रखिए। एंड नेक्स्ट इज जो चिकन पॉक्स होता है उसमें रैशेस होते हैं कि क्या होता है? उसमें मैक्यूल होते हैं, पेप्यूल भी होते हैं, वेसिकल्स भी होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा गया है? पावर हाउस। एंड भानुमति टीका किसने लिखी है? आचार्य चक्रपाणी ने। ठीक है। थाइमस ग्लैंड कहाँ होता है? नेक में। एंड स्प्लीन क्या करता है? ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है। क्रोध क्या है? क्रोध धारणीय वेग है। अग्निकर्म जो है वो निषिद्ध कब है, कब नहीं करना चाहिए? ग्रीष्म एंड शरद ऋतु में। आकंतुज के भेद कितने होते हैं? 6। चतुर्थक ज्वर जो है हर 2 दिन बाद आता है। फर्स्ट डे, फिर सेकंड एंड थर्ड डे नहीं आएगा तो 4th डे आएगा। और जो औषधि है उसको क्या बोलते हैं? फल पाक अंता। तम को क्या बोलते हैं? मोह। तो दोस्तों ये था हमारा एपिसोड। इसमें मैं आपको एक बार रिवीजन कर देती हूँ फटाफट से। देखिए, तीक्ष्ण संशोधन पांडु में करवाया जाता है। आयुर्वेद दीपिका शिवदास सेन ने लिखी है। अग्निकर्म जो है ग्रैदिसी में होता है। अश्वकंचुकी जलोदर में इसका प्रयोग होता है। वात रक्त में बस्ती का प्रयोग होता है। कर्पूर संधि पर जो सिरावेद होती है वो प्लीहा उदर में होती है। एंड नेक्स्ट इसकी जो चित्रतंडुल विडंग पर्याय होता है वो क्या है? चित्रतंडुल विडंग का पर्याय है इतराव्य। और इंदु जो है वो वाग्भट की शिष्य है। कनकरिष्ट अर्श में योग प्रयोग होता है। सत्व कार्यवाद ये सांख्य दर्शन की देन है। स्वभाव परमवादी आचार्य चरक ने बताया है। बालक शरीर पर लाल चकत्ते प्लस रात में रोना मतलब कि जंतुदंश। कर्दम विसर्ग का भेद है। शिशिर ऋतु विसर्ग काल की ऋतु नहीं है। कंस हरितकी में 100 हरितकी का प्रयोग होता है। अगस्त्य हरितकी कांस में प्रयोग होता है। मृतिका भक्षण जन्य पांडु होता है।
प्रतिलोम अनुलोम जो है वो राज्य क्षमा के लिए यूज़ किया गया है। उनके मतलब ये जो है प्रतिलोम अनुलोम राज्य क्षमा में ये वर्ड्स यूज़ किए गए थे। एंड एकत्व बुद्धि ज्ञान जो है सामान्य होता है। रत्न के दोष को क्या बोलते हैं, ग्रास। एंड नेक्स्ट इसकी आयुषो पुण्यतमो वेदो वेद विदातम वेदो वेद विदामत, ये किसने बोला है, जो आयुषो पुण्यतमो वेद है कि ये जो आयुर्वेद है पुण्यतम वेद है, ये आचार्य चरक ने कहा है। फैसिनेटिंग एड्स पार्किंसोनिज्म में मिलती है। लेंथ ऑफ 2 मंथ फीटस इज 4 सेंटीमीटर। परमानेंट डायलिटेशन ऑफ ब्रोंकाइस ब्रोंकिएक्टेसिस। धूमपान जो है रात्रि में वर्जन है। एशनाएँ जो है 3 है। और विनिष्ट संदेह ये तो क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट इज दुग्ध त्रय है। अर्क, वट एंड स्नोही। संतमक एंड प्रतमक ये श्वास के भेद हैं। एंड यथार्थ अनुभव किसको बोलते हैं, प्रमा को। सीवन कर्म निषिद्ध है। शारदग्ध में, अंतर्लोहित शल्य में एंड अग्निदग्ध में। विरुद्धान सेवन करने से क्या होता है, उन्माद। सर्वश्चलों का समुद्रिका को बोलते हैं। एंड नेक्स्ट इसकी जो यशद है, इसका सबसे पहला जो वर्णन है वो मदन पाल निघंटु में हुआ है। गर्भपातन में भल्लातक का प्रयोग नहीं किया जाता। श्रावी अर्श में कुटज का प्रयोग करते हैं। मेड़ आवृत वात जो है दैट इज आड़े वात है। भेल ने मन का स्थान सिर और तालू के बीच में बताया है। संसन कर्म जो है वो कोष्ठ आश्रित दोषों में किया जाता है। ग्रंथि 5 है। नेत्रकल्प 5 है। एंड आर्तव चक्र प्रारंभ काल 12 वर्ष में होता है। पक्व गुल्म जो है उसमें शस्त्र कर्म करते हैं। एंड मेदोज ग्रंथि जो है वो सकोष्ठ छेदन उसमें किया जाता है। मेदोज रोहिणी में का वर्णन आचार्य शार्ंगधर ने किया था। और गर्भाशय 8वां आशय है। आर्तव रस का उपधातु है। नास्तिक दर्शन चारवाक है। पारद से मुक्ति का वर्णन जो है रसेश्वर दर्शन में किया गया है। एंड त्रिदंड क्या है, सत्व आत्मा शरीर। शीत पित्त में वात होता है। अहित पूतना शूद्र रोग है। बालग्रह संख्या 9 है। एंड बुध भ्रंश में गोफना बंद किया जाता है। स्वर्ण युग नहीं है। स्वर्णेश्वर वंग रस, ठीक है। और स्वर्ण का अरिलोह क्या है, नाग। एंड चरक अनुसार जो सिद्म है वो महाकुष्ठ है। एंड लोम पिंजरवत उदुम्बर कुष्ठ को कहा गया है। मेड़ चरम पर जब दरारें आ जाती हैं दैट इज अवपाटिका। एंड चरक संहिता में 8 स्थान होते हैं। खिल स्थान जो है आचार्य काश्यप की देन है। मिश्रक जो है वंग का भेद है। नाग अर्जुन रचित ग्रंथ जो है कक्षपुटक है। और तीक्ष्ण अग्नि से भस्मक रोग होता है। ताम्र में ये क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट इज आर्तव। आर्तव की मात्रा 35 ml होती है। एंड कर्ण बधिरे में वात कफ दोष होते हैं। मोलर टीथ को हानव्य कहते हैं। शुक्र शोषक हरित की है। धातु भस्म परीक्षण में किससे होती है, एक्सरे डिफ्रैक्शन से। एंड नेक्स्ट इसकी जो चिकन पॉक्स है उसमें मैक्यूल, पेप्यूल और वेसिकल ये सब होते हैं। एंड जो पावर हाउस है दैट इज़ कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। और भानुमति टीका चक्रपाणी जी ने लिखी है। कृमिघन विडंग को कहा गया है। लघुत्रयी भाव प्रकाश जो ग्रंथ है वो लघुत्रयी है। अगंतुज के भेद 6 हैं। अग्निकर्म ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में नहीं होता। सन्निपातिक ज्वर 13 है। चतुर्थक ज्वर में हर 2 दिन बाद ज्वर आता है। युक्ति को योजना कहते हैं। औषधि को फलपाकंता कहते हैं। तम को मोह कहते हैं। एंड थाइमस ग्लैंड जो है वो नेक में होता है, ठीक है। एंड क्रोध जो है वो धारणी वेग है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड। आई होप आपको ये एपिसोड यूज़फुल लगा होगा। इसको 2-3 बार सुनिए तब जाके आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार आ चुके हैं ये याद हो जाएंगे। एंड अगर आपको हमारा PDF चाहिए जो कि चरक के सूत्र स्थान, निदान, विमान, शरीर एंड इंद्रिय स्थान यानी कि चरक पूर्वार्ध पर, चरक वॉल्यूम 1 पर हमने बनाया है, उसमें से हर चैप्टर में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है सिलेक्ट करके हमने एक PDF तैयार किया है ताकि आपके चैप्टर वाइज PDF की MCQs की प्रैक्टिस हो सके। तो वो PDF या फिर आप कह सकते हैं ई-बुकलेट आपको मिल जाएगी। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 200 रुपये में हम आपको वो
ई बुकलेट दे देंगे। अभी तक अराउंड 85 to 90 स्टूडेंट्स हमसे वो ले चुके हैं, क्योंकि अगर आप तैयारी में सीरियस हैं एंड चैप्टर वाइज तैयारी कर रहे हैं तो आपको साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैक्सिमम MCQs भी उस चैप्टर के जो है सॉल्व कर लेने चाहिए। इससे आपके सिलेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ेंगे एंड आपके MCQs गलत नहीं होंगे, आपकी रैंकिंग अच्छी होगी। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये PDF वॉल्यूम 1 पर, चरक वॉल्यूम 1 पर तैयार किया है और कोशिश है कि आपको वॉल्यूम 2 पर भी जल्द ही PDF मिल जाए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। टेक केयर।